वेलकम टू माय चैनल सुपर एग्जामिस्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस साल का सीजीएल का वैकेंसी के बारे में और पिछले 5 साल का सीजीएल के वैकेंसी के बारे में। तो अभी तक जितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है मैं उसका एक चार्ट बना के पिछले जो साल में जो जो वैकेंसी थी उसके साथ मैं ऐड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं इसमें। और जो जो वैकेंसी और भी आने वाली है हम धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। इसमें मैंने कैटेगरी वाइज भी भाग कर दिया है। लेवल 7, लेवल 6 देख सकते हैं आप। और एज 18 टू 30 में कितने वैकेंसी मिल सकती है, जिसका जिन कैंडिडेट का एज 27 प्लस हो चुका है वो कैंडिडेट कितने डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं ये देख लीजिए। और पिछले पिछले बार कितने कितने आए थे उस एज में मतलब लेवल 6 और लेवल 7 में, मतलब जो लोग 18 से 30 एज में है, और टोटल कितनी वैकेंसी आई है, कौन से लेवल में कितनी वैकेंसी थी और कितनी आ सकती है, कौन कौन डिपार्टमेंट में कैसे कैसे वैकेंसी हर साल आती है, उन लोग का ट्रेंड क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अभी तक कौन कौन सी डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाई गई थी और वहाँ से वैकेंसी पता चली है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी लगाई गई है, जिसमें से एएसओ एसएस में 930 रिपोर्ट हुई है, जीएसटी इंस्पेक्टर में 2692 हुई है, प्रिवेंट ऑफिसर में 340 हुई है, एग्जामिनर में 138 हुई है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में 135 हुई है, टैक्स असिस्टेंट में 1327 हुई है। फिर आते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में 411 हुई है, टैक्स असिस्टेंट में 2259 हुआ है। फिर सीबीएन में मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में का इंस्पेक्टर पोस्ट में 15, सब इंस्पेक्टर में 18, और यूडीसी में अपर डिवीजन क्लर्क में 40, और फिर सीजीडी ऑडिटर में 1799, जेएसओ में 725, फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का असिस्टेंट में 03, मतलब 3, अपर डिवीजन क्लर्क में 19। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये आरटीआई फाइल किया था हमारे एनएसआई में, जिसका यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी विथ एनएस। और इसमें से ज़्यादातर आरटीआई फाइल की गई थी ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के द्वारा। ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। तो अभी तक आप देख सकते हैं इतनी वैकेंसी टोटल 10851 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, और अभी भी वैकेंसी आना बाकी है। जस्ट 15 पोस्ट में इतना वैकेंसी हो गया है, तो सोचिए अभी भी कितना वैकेंसी आना बाकी है। अभी भी पीए का वैकेंसी आना बाकी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के डिफरेंट डिपार्टमेंट में आना बाकी है, यूडीसी का आना बाकी है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कि हर साल का ट्रेंड कैसा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम, जो जो डिपार्टमेंट अभी तक 5 साल में दिए गए हैं उनमें कौन सा पोस्ट वो कौन ग्रुप में है, लाइक ग्रुप बी, ग्रुप सी, कौन सा ग्रुप का जॉब है, लाइक लेवल 8, लेवल 7 एवं लेवल 6 सब ग्रुप बी में होता है, और लेवल 5 एवं लेवल 4 ग्रुप सी का अंदर होता है। और 5 साल 2019 से 2023 का सब वैकेंसी मैंने पुट कर दिया है। और 2024 मतलब इस साल में जैसे जैसे आरटीआई आती जाएगी वैकेंसी हम पुट करते जाएंगे। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी इस साल अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई, पिछले साल हुई थी, बट रिजल्ट से फाइनल रिजल्ट से पहले रिवाइज वैकेंसी में ये हटा दिया गया था। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस में अभी तक 930 रिपोर्ट हुई है, पिछले साल 692 था। आप देख सकते हैं इंटेलिजेंट ब्यूरो में अभी तक कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई है, आरटीआई का आंसर नहीं आया है, और आप देख सकते हैं हर साल एक ट्रेंड है, मतलब कुछ ना कुछ वैकेंसी आता ही है। तो हम पिछले साल देख के कह सकते हैं 20 से 30 वैकेंसी इस साल भी आ सकता है। ऐसे ही आप डिफरेंट और भी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट और पोस्ट है आप यहाँ से थोड़ा गेस कर सकते हैं कौन कौन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ सकता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में
पिछले साल पिछले 3 साल अच्छा खासा वैकेंसी आया है, कम है पर आया है। तो इस साल भी आने का चांस है 20 से 30 वैकेंसी। फिर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में पिछले 5 साल ही वैकेंसी आया है, तो इस साल भी 8200 वैकेंसी आ सकता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये भी पिछले साल वैकेंसी आया है ठीक ठाक, तो इस साल भी आप 70 से 100 वैकेंसी आ सकते हैं। फिर इलेक्शन कमिश्नर, इसमें भी पिछले 5 साल वैकेंसी आया है, बहुत ही कम आया है पर आया है, तो इस साल भी आने का चांस है 5 से 10। ऐसे करके आप और भी डिपार्टमेंट देख सकते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी हर साल वैकेंसी आता है, बहुत कम बट आता है, तो इस साल भी आने का चांस है 3 से 5। ऐसे करके आप देख सकते हैं। और कुछ कुछ डिपार्टमेंट है जो जैसे वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरियल, फिर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, ये कुछ कुछ साल बाद जब कैडर खाली होता है फिर वैकेंसी आती है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि इस साल आएगा और नहीं आएगा। हाँ, फिर आप आ जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में, उसका इस साल 411 आया है, पिछले साल 168 था। फिर एक्साइज इंस्पेक्टर ये 2692 आया है, पिछले साल 2389 था। फिर आप इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर देख सकते हैं, इस साल 340 अभी तक रिपोर्ट हुई है, बढ़ भी सकता है वैकेंसी। पिछले साल 276 आया था। फिर इंस्पेक्टर एग्जामिनर में आप देख सकते हैं 130 वैकेंसी रिपोर्ट हुई अभी तक, पिछले साल 80 था। ऐसे करके आप देख सकते हैं असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर हर साल कुछ ना कुछ वैकेंसी आता है, तो इस साल भी चांस है कुछ 20 से 40 का बीच वैकेंसी आए। ऐसे करके हम देख सकते हैं सीबीआई में भी हर साल वैकेंसी आता है, पिछले साल 127 आया था, इस साल भी आने का चांस है। फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स पिछले 2-3 साल नहीं आया था, इस साल ऑलरेडी रिपोर्ट हो गई है। फिर आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर पोस्ट हर साल कुछ ना कुछ आता है 50 के आसपास, तो इस साल भी 50 के आसपास आएगा, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। ये सब लेवल 7 का जॉब था, जो इस 18 टू 30 के बीच में होता है। फिर हम देखेंगे लेवल 6 में कुछ कुछ डिपार्टमेंट है जिस जो हर साल वैकेंसी रहता है, और कुछ कुछ डिपार्टमेंट एक दो साल छोट छोट के वैकेंसी रहता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हर साल कुछ ना कुछ वैकेंसी आता है, बहुत कम आता है पर आता है कुछ ना कुछ, जिस साल ऑलरेडी 3 रिपोर्ट हो गई है। फिर आप देख सकते हैं सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में कुछ ना कुछ वैकेंसी आता है, तो इस साल भी चांस है कुछ वैकेंसी आए। फिर आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो 2022 में न्यू पोस्ट क्रिएट हुआ था, उसमें 222 था वैकेंसी, फिर 570, इस साल भी 135 ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुका है। ऐसे करके आप देख सकते हैं डिविजन अकाउंटेंट हर साल कुछ ना कुछ आता है, पिछले साल नहीं आया था, तो इस साल आने का थोड़ा बहुत चांस है। फिर रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया एक साल छोट छोट के आता है, तो इस साल भी पिछले साल 86 आया था, कम आया था, तो इस साल भी आने का चांस है। फिर आप देख सकते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इस साल ऑलरेडी 725 रिपोर्ट हो चुका है। पिछले 2-3 साल बहुत कम वैकेंसी आया था, पर इस साल अच्छा खासा है। तो आप देख सकते हैं 18 से 30 और 32 का एक ही है, वो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। 32 एज तक ये एकमात्र सीजीएल का वैकेंसी है जो 32 एज तक कैंडिडेट दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 18 से 32 का जो वैकेंसी है, 2019 में 5355, 2020 में 4024, 21 में 3834, 22 में 6755, 23 में 4852 और 24 में ऑलरेडी 538 में रिपोर्ट हो चुका है। इसका बढ़ने का चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है कि वैकेंसी और बढ़े, 6000 क्रॉस कर जाए, 6000 प्लस हो जाए आराम से, लगता है। फिर आप देख सकते हैं लेवल 5 जो 18 से 27 इसका है, उसमें ऑडिटर का वैकेंसी हर साल आता है, पिछले साल नहीं आया था, तो इस साल आने का चांस है। फिर डिफेंस में जो ऑडिटर होता है उसका हर साल आता है, पिछले साल नहीं आया था, इस साल ऑलरेडी वैकेंसी आ चुका है आरटीआई के रिप्लाई में 1799। फिर आप ऐसे करके देख सकते हैं अकाउंटेंट का वैकेंसी हर साल आता है, पिछले साल भी 1100 आया था, इस साल आने का चांस है। फिर आप देख सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट टेलीकॉम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हर साल 50 के आसपास आता है, तो इस साल भी आने का चांस है। फिर जूनियर अकाउंटेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का अंडर, ये भी हर साल थोड़ा बहुत अच्छा आता है, इस साल आने का चांस है। फिर लेवल 4 का सबसे ज़्यादा पोस्ट में जो डिपार्टमेंट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, पोस्टिंग असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट, वो 2022 में इसको ऐड किया गया था, तो उससे पहले सीजीएसएल में था। फिर वो तो तब 20,000 के आसपास आया था, 2023 में कुछ नहीं आया था, 24 में आने का बहुत
ज़्यादा चांस है। इस साल बहुत कैंडिडेट इस जॉब को छोड़ दिए थे ज्वाइन करने के बाद, और किसी ने ज्वाइन भी नहीं किया था। तो इस साल 2000 से 4000 के बीच आने का चांस है, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, वोटिंग असिस्टेंट का पोस्ट में। फिर आप देख सकते हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर पोस्ट है जो आता पिछले 2 साल आया था। फिर आप देखते हैं एमएसएमई में हर साल थोड़ा बहुत पोस्ट आता है, तो इस साल आने का चांस है। ऐसे करके सेंट्रल ब्यूरो नार्कोटिक्स अपर डिवीजन में हर साल आता है, इस साल भी आया है, ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुका है। ऐसे करके आप देख सकते हैं कुछ डिपार्टमेंट जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अपर डिवीजन क्लार्क हर साल रिपोर्ट होता है, इस साल भी आने का चांस है। पिछले साल नहीं आया था। ऐसे करके आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हर साल आता है, पिछले 3-4 साल है, इस साल में ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुका है। फिर ऐसे करके आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस पिछले 2 साल रिपोर्ट हुए, इस साल आने का चांस है थोड़ा बहुत। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पिछले 2 साल 200 के आसपास वैकेंसी आया था, इस साल भी आने का थोड़ा बहुत चांस है। फिर टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी, इसमें देखिए पिछले साल 600 के आसपास, इस साल 2259 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुका है। फिर टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी में पिछले साल 900, इस साल 1327 ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुका है, ये बढ़ भी सकता है। फिर सेंट्रल ब्यूरो नार्कोटिक्स सब इंस्पेक्टर रिपोर्ट है पिछले साल 15, फिर उससे पहले 7, इस साल ऑलरेडी 18 हो चुका है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो हमारा है 10851, पर ये और भी बढ़ेगा, लगभग 15K के आसपास वैकेंसी बढ़ सकता है, और ज़्यादा आए तो 20K भी हो सकता है। तो ऐसे ही जैसे जैसे आरटीआई के रिप्लाई आते आएंगे हम लोग उससे ऐसे इसमें पुट करके ये जो बॉक्स है हम लोग फिल करते जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।